Hello students, we will discuss question number 4 JEE Advanced 2024. Let f is a function from R to R be defined by fx is equal to x square sine pi by x square if x not equal to 0 and when x is equal to 0 fx is equal to 0. Then which of the following statement is true? अब यहाँ चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 पर जो है एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर आपका 0 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कब 0 होगा, ये कब कब 0 के इक्वल होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं पाई बाय एक्स स्क्वायर जो है एन पाई के इक्वल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है आपका एन के इक्वल हो गया, तो 1 बाय एन जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। क्या मिल गया, x आपको मिल गया प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। अब इसका हम पहले थोड़ा सा ग्राफ बना लें, नंबर लाइन पर आप इसको ड्रॉ करें अगर, तो क्या बनेगा उसको देखें आप। जैसे यहाँ पर क्या है, n नेचुरल नंबर होगा आपका, ठीक है। n की वैल्यू आप पॉजिटिव ही लोगे, स्क्वायर रूट है तो 1 से स्टार्ट करिए, सपोज आपने 1, फिर इसका आधा अगर हम करें तो हाफ आ जाएगा, फिर इसका आधा करें तो 1/4 आ जाएगा, फिर इसका आधा करें तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो कि जब वैल्यू 1 है और 1/2 है, तो 1 और 1/2 के बीच में कितनी वैल्यू होगी जहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू आपकी जो है 0 होगी। तो जैसे यहाँ पर आप 1/n की जगह 2 डालोगे तो 1/√2 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, ठीक है। n की जगह जब 3 आपने पुट करा, जब n की जगह आप 4 पुट करोगे तो आपको 1/2 ही मिल जाएगा, यानी कि 1 और 1/2 के बीच में 2 वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो 1/2 और 1/4 के बीच में कितनी वैल्यूज़ होंगी। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/√5, क्योंकि 1/√4 पे 1/2 आ रहा था, तो इसके आगे n की वैल्यू 5 रखोगे, फिर n की वैल्यू 6 रखोगे, इस तरीके से लेकर के 1/√16 पर यहाँ पर 1/4 मिलेगा, यानी कि 1/√15 तक, 1/√5 से 1/√15 तक की फाइनाइट वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ भी आपको क्या मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी आपको क्या मिल रही है, फाइनाइट वैल्यूज ही मिल रही है, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो सारी 2 ही थी, यहाँ पर 2 से बहुत सारी होगी लेकिन फाइनाइट है। इसी तरीके से यहाँ पर आप चलेगा 1/8 है तो ये 1/64 पे 1/8 आएगा, यानी कि 1/√64 पे 1/8 आएगा, तो 1/√63 तक चलेगी, और यहाँ पर 1/√17 से स्टार्ट होगी। तो ये भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 से लेकर के 1/2 तक 2 थी, 1/2 से 1/4 तक और संख्या आपकी बढ़ेगी बीच के नंबरों की, जहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आएगी फंक्शन की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गई, और फिर इसके आगे और बढ़ती चली जाएगी जब आप 0 के पास तक जाते जाओगे, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन ए को देखो,
यहाँ पर ये बोल रहा है इससे इसमें क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये चीज पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला कोई फाइनाइट नंबर है, बहुत छोटा नंबर है क्योंकि 1/10 है। ठीक है, तो ये कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, मतलब ये नंबर आपको दे रखा है, यानी कि बहुत छोटा नंबर है, एक फिक्स नंबर मान लो आप, उससे इनफाइनाइट तक आप देखोगे। सपोज करो ये नंबर यहाँ कहीं हो गया, सपोज करो, तो इसके इधर के जितने भी नंबर होंगे उनको तो आप काउंट कर सकते हो, मतलब वो गिन सकते हो आप, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद एफ एक्स इजल टू जीरो पर आपको नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये है 1/पाई से इनफाइनाइट तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे ही सही, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का तो मतलब हो गया एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, जबकि आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, जीरो पे जीरो तो मिल ही रहा है ना, ये दे ही रखा है यहाँ पे जीरो पे जीरो, एक सॉल्यूशन तो ये होगा, ऐसे और बहुत सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे, तो नो सॉल्यूशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटरवल पर 0 से 1/10, ये भी बहुत छोटा नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा था कि इधर जैसे जैसे हम जीरो के पास जाते जा रहे हैं तो ये क्या है, बहुत पास पास बहुत पास पास बहुत सारे नंबर मिलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इनफाइनाइट मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखा हुआ है फाइनाइट, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि जितना पास जाते जाते हैं उतने नंबर्स की संख्या आपकी बढ़ती जाती है, तो जितना क्लोज टू जीरो जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, तो यहाँ फाइनाइट लिखा हुआ है तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब शुरू के 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन डी ही आपका सही होगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 1/√पाई, इसको लगभग लगभग हम 1/9 लिख सकते हैं, और इसको 1/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1/पाई को, है ना, अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। अब इसमें बोल रहा है कि ये 25 सॉल्यूशन होंगे क्या, बिल्कुल 25 से तो ज़्यादा ही होंगे, मोर देन 25 ही लिखा हुआ है ना, तो 25 से तो ज़्यादा ही होंगे। वैसे भी आपने देख लिया 3 ऑप्शन ऊपर के गलत हो गए, तो डी आंसर ही आपका सही होगा। ठीक है, और आपको वास्तव में 25 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, आप यहाँ देखो, यहाँ 1/3 है ये। ठीक है ना, तो इसके बाद इसके आगे जो मिलेगा, और इसके इधर आपको ये 1/9 कब मिलेगा, 1/√81 पे मिलेगा, और ये 1/√9 पे मिलेगा, तो इसके बीच में आपके क्या है, 1/10 से लेकर के 1/√10 से लेकर 1/√80 तक। ठीक है, यहाँ तक आपके जो हैं 70 से 80 सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मोर देन 25 सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि 25 से ज़्यादा ही है। बस जब 70 सॉल्यूशन 70 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो 25 से तो ज़्यादा है ही ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।